हेलो एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अ डिटेल्ड आइटिनरी ऑफ माय यूरोप ट्रैवल, जो आप लोगों ने देखा ही होगा इन माय लास्ट फ्यू व्लॉग्स। तो हाँ, मैं वापस आ गई हूँ और मैंने सोचा दैट आई शुड गिव यू एन आइटिनरी। ऑफ कोर्स व्लॉग्स आप देख सकते हो, बट एक कंप्लीट आइटिनरी इज़ ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिफोर आई ट्रैवल आई ट्राई टू लुक फॉर डिफरेंट व्लॉग्स जहाँ पे मुझे थोड़ा पता चलता है कि कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, सो इट गेट्स ईजी। सो इसीलिए आई थॉट आई विल मेक एन a detailed blog of the itinerary that I follow. Generally what happens is every time I travel, wherever I travel, मैं मेरा खुद का आइटिनरी बनाती हूँ, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। होटल्स जो है, जहाँ जहाँ देखना है, घूमना है, सब मैं खुद करती हूँ। बट सिंस इट वॉज यूरोप आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल, क्योंकि जैसे बोला जाता है दैट इट्स नॉट वेरी सेफ टू ट्रैवल देयर। आपको पैसा, पासपोर्ट, यू हैव टू बी सुपर कॉशियस, क्योंकि कभी भी देयर इज़ अ चांस ऑफ थेफ्ट। और एक तो है कि इट्स फर्स्ट टाइम यूरोप, थोड़ा डर तो लगता ही है। तो इसके वजह से आई वेंट थ्रू अ ट्रैवल एजेंसी, सो everything was catered by them. They gave me the itinerary, I followed that itinerary, but few things here and there of course जो मुझे लगा कि I couldn't do, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, and so that you all don't miss that out, क्योंकि मुझे लगा कि हो गया मिस, बट कोई नहीं, मैं आप लोगों को वो सब मैं बाद में बताती हूँ when I come to the itinerary part. But before that, the first thing, that is how to get the Schengen visa. For that, when you are applying, पहले तो आपको ये बात याद रखना है कि आपका पासपोर्ट शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। एक्सपायर ऐसा नहीं कि 3 महीना बाकी है एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा होगा तो इट विल नॉट बी काउंटेड। सेकेंड, they give you an application form, you need to fill that form carefully. Third, you have to give them 2 passport size photographs. Fourth, you have to क्या था, oh yes, fourth is you have to give your ITR to them, income tax return का एक आपको सबमिट करना होगा पेपर. You have to give 3 months of your salary slip to them. You have to show that your bank account has got at least 3 lakh for the last 6 months. Yes, last 6 months it has 3 lakh. Next is you have to give them the detailed itinerary of your trip. आप कभी जा रहे हो, कभी वापस आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, the reason of your travel. अगर आपका कोई relative है वहाँ पे, so you have to have an invitation letter. So it is better not to declare that you have a relative. If at all you have, it's better not to declare. उसमें और ज़्यादा problem हो जाता है. And yes, the hotel where you are staying, कौन सी एयरलाइन से आप जा रहे हो, कब जा रहे हो, वापस कब आए हो, सब कुछ आपको उनको दिखाना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स अ मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज भी चाहिए. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. इफ़ यू हैव दीज थिंग्स, इट इज़ वेरी इजी, स्मूथ. पहले आपका बायोमेट्रिक होगा एंड देन दे कैन कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू एंड देन यू आर रेडी टू फ्लाई. सो आई फ्लू विथ Qatar Airways, and I had a one-stop flight, and my layover was at Doha. So हमारा flight from Mumbai was in the morning at 4:10 AM, and हम लोग दोहा पहुँच गए सुबह 8 बजे दोहा, वहाँ के UAE टाइम में. और there we had a layover of again 4.5 hours, and the next flight from Doha to Paris was about 6.5 hours. और ये सब करके अल्टीमेटली वी रीच्ड पेरिस अराउंड 3:30 देयर टाइम, पेरिस टाइम. वहाँ पे पहुँच के उसके बाद शुरू होता है हमारा आइटिनरी. पेरिस में पहुँचे हम लोग डे 1. व्हेन वी रीच्ड इन पेरिस, इट वाज आफ्टरनून, अबाउट 3 बज गए थे. एंड देन आफ्टर डूइंग द एयरपोर्ट फॉर्मेलिटीज़,
we came out of the airport and हमारा जो conductor tour था जैसे मैंने बोला, so the guide he took us for हमारा lunch. We went to Indian दुकान, कोई Indian restaurant था. We went there, we had our lunch and then we went to our property, the hotel. यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अभी when I myself I look for places, I ensure that I stay जहाँ पे डाउनटाउन जो होता है, प्रॉपर द हार्ट ऑफ द प्लेस जो हो, सो दैट आई कैन वॉक एंड रीच प्लेसेस रादर दैन कम्यूट, बिकॉज उसमें एक तो टाइम बहुत वेस्ट होता है एंड ऑल्सो पैसा बहुत वेस्ट होता है. सो आई ट्राई नॉट टू डू दैट, बट हाउएवर सिंस दिस वॉज नॉट समथिंग दैट आई डिसाइडेड, सो वी वर स्टेइंग प्रिटी फार from the main city, from downtown. It was almost half an hour. That was a big hiccup, but कुछ कर नहीं सकते. So we went to our property first. So we were put up at Marriott. Of course, it's a good brand, but being a business hotel, थोड़ा सा yes, मतलब as I said कि दूर था, तो I will not recommend this property. अगर आप जा रहे हो तो ट्राई एंड स्टे डाउनटाउन. आई थिंक दैट विल बी ईजियर टू मूव अराउंड अगर आप खुद अकेले घूमना चाहते हो. बट हमारे लिए इट वॉज अ कंडक्टेड टूर, सो इतना फर्क नहीं पड़ा, बट डिड आई विल टेल यू. सो डे 1 आफ्टर वी रीच्ड, हम लोग रूम में जाके फ्रेशन अप होके देन वी लेफ्ट फॉर द इवनिंग. दैट डे इवनिंग देयर वॉज अ बस फॉर अस एंड द बस टुक अस ऑल अराउंड पेरिस, शोइंग अस द मेन प्लेसेस ऑफ पेरिस, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूंगी कहाँ कहाँ आई वेंट ऑन डे 1. यस, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय डे 1. व्हाट वर द प्लेसेस? हियर यू गो. हो गया डे 1, आ गए हम लोग वापस टू द प्रॉपर्टी, डिनर एंड अ गुड नाइट स्लीप. बहुत थक गए थे क्योंकि द डे बिफोर हम लोग रात को निकले थे, सो येस वी नीडेड नाइट स्लीप. और हाँ, डे 2, अभी वी विल मूव टू डे 2. डे 2 मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इन द प्रॉपर्टी, और उसके बाद वी वर गिवन द ऑप्शन ऑफ वी कुड चूज दैट इफ वी वांटेड वी कुड जस्ट एक्सप्लोर द सिटी ऑन आवर ओन. बट देन शाम को दे हैड केप्ट something from their end, owing to which I could not make it to Disneyland. Yes, I will say one day अगर आप Paris जा रहे हो, you should keep for Disneyland. One day should be there in your itinerary for Disneyland, which I missed. However, having said that, what I did was मैंने वहाँ से मेट्रो लिया and I went to the Louvre Museum. Now that is about 45 minutes from where I was putting up at. तो वहाँ पे it takes almost all of your time, और 4 to 5 hours लगा मुझको to go around the museum. So उसमें बहुत टाइम चला गया. एंड शाम को, सुबह I did the Louvre Museum, और उसके बाद शाम को I came back downtown Paris to see the Eiffel Tower. Sunset from there, it was beautiful, which you should not miss. There are restaurants inside first and the second floor. You can always go sit there. कुछ खा सकते हो, कुछ पी सकते हो, and you can enjoy the entire Paris. उसके बाद we had been to the river scene cruise. Or when you go for the cruise, it's very very peaceful and you just sit there and enjoy. बैठे बैठे आपको पूरा पेरिस का टूर हो जाता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू take that cruise. You will actually enjoy if you take that evening cruise. In fact, I would suggest the first day when you reach Paris, instead of वो जो हमको बस में लेके घुमा के पूरा पेरिस दिखाया, उससे अच्छा है वो टाइम वेस्ट ना करके first day 1 you can do the cruise in the evening. That way you are going to save more time. Okay, so that was about my day 2. After the cruise, we came back to the property, dinner and off to bed. And now head towards day 3.
ओके तो हो गया हमारा डे 3 में मॉर्निंग वी गॉट अप, वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड वी वेंट straight to see the palace of Vasile, which was again quite a distance from our property. और वहाँ पे भी 3-4 घंटा तो लग ही गया था. But guided tour, अगर आप if you have a guided tour then it takes about 45 minutes and you can cover the entire palace. उसके बाद the next thing that we did was we went to the Fragonard perfumery. There वहाँ पे भी इट वॉज ऑलमोस्ट 1-2 घंटा लगा हम लोगों को. उसके बाद वी वेंट फॉर लंच अगेन, वी वर टेकन टू सम इंडियन रेस्टोरेंट. वहाँ पे खाने की जगह बहुत है, सो कोई टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है. बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर पासपोर्ट. वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होता है. सो योर पासपोर्ट, योर पैसा, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. एंड okay, after lunch we then went to Montmartre. वहाँ पे we spent quite a lot of time and then came back to the property, dinner and off to sleep. That was my day 3 in Paris. Okay, so day 4, bye bye to Paris and we were going to एम्स्टरडैम. तो हम लोगों ने पेरिस से लिया ट्रेन सुबह 6 बजे और पहुंच गए एम्स्टरडैम अराउंड 11:15 11:20 इन द आफ्टरनून. नहीं आफ्टरनून तो नहीं, सॉरी नून. और उसके बाद हम वहाँ से सीधा हम लोग चले गए टू दिस, देयर इज़ अ विलेज विच इज़ अबाउट 40 minutes फ्रॉम एम्स्टरडैम एंड इट इज़ कॉल्ड ज़ानसे शान. So we went to that village. It's a beautiful village. वहाँ पे हम लोगों ने cheese factory में गए. We went to the shoe factory और so that took lot of time. Again about 3-4 घंटा तो टाइम लग ही गया. वहाँ पे बहुत सुंदर wind mills है. It's beautiful, beautiful. ज़रूर जाइएगा if you're going to Amsterdam, because Amsterdam में it's only this, lots and lots of canals, lots and lots of museum. So that is all. And Amsterdam में आप चल के घूम सकते हो. It is beautiful to walk around the city. So उसके बाद we came back. We came to the property, freshened up and had dinner by the Panama Canal and उसके बाद off to bed. That was the first day in Amsterdam or day 4 of my Europe tour. So day 5 was the last day in Amsterdam and उस दिन हम लोगों को we were told that आप लोगों को जो करना है आप करो, पूरा दिन is yours, you can explore the city the way you want to. तो मैंने क्या किया, मैंने सुबह प्रॉपर्टी में ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद I left the property and I walked around the whole city. It was beautiful. इधर बहुत सारे म्यूजियम्स है. You can actually go into the museums, you can see them. अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग देखोगे तो you can see what all I did when I was in Amsterdam. छोटे छोटे रास्ते पे कियोस्क है, आप जाके बैठ के खाना खा सकते हो. You can see the locals, the way they carry on with their daily life. And Annie Frank का घर है जो मैं मिस किया. You should definitely go and see that. That is very very important and I missed it. But आप लोग मत कीजिएगा. And anything else? No. Oh, you can also take the cruise. Amsterdam mein you should take the cruise. That is also beautiful. So that was my day 5 or the last day of my Europe tour, and that is all about it. Day 6 सुबह उठ के तैयार होके we left for the airport. And from Amsterdam we came back to India again via Doha. हमारा सेम वही फ्लाइट था, कतार एयरवेज फ्रॉम एम्स्टरडैम टू दोहा. दोहा में अगेन 3 घंटा 3.5 घंटा वी वर देयर इन दोहा एंड द लेओवर. और उसके बाद बैक टू मुंबई एंड द होल फ्लाइट टाइम वाज द सेम, अबाउट 9 hours. So that was my tour
5 दिन का, 6 दिन का रादर इंक्लूडिंग माई फ्लाइट टाइम, 6 दिन का यूरोप टूर. इट वॉज ब्यूटिफुल. अगर आपको कुछ और जानना है, यू कैन डेफिनेटली DM एंड आई विल लेट यू नो. And yes, one more time I will say that please, if you are going to Paris, the mistake जो मैंने किया, that mistake नहीं, actually मेरे पास time ही नहीं था, so I couldn't see the Disney World. Don't miss out on the Disney World. It's a must, must, must if you go to Paris. And first day, instead of that bus tour, I would say that do the cruise, the river cruise on day 1, so that आपको पूरा पेरिस के बारे में already पता चल जाएगा. So that you don't have to either walk or do these bus में घूमना फिरना. That's a waste. That is one thing I felt was a waste. And next day, if you're not much into seeing museum, you can always give it a skip, क्योंकि दूर भी है एक तो, it is quite a distance and it takes lot of your time. If you're going to the Louvre Museum, you can give it a skip and you can go and enjoy your day at Disneyland. So on that note, I will say bye bye, take care until my next vlog, which will be coming on Saturday दोपहर को 2 बजे. Till then, bye bye, take care. और हाँ, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. So on that note, bye bye once again.